हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर डिस्कस किया था। तो आज कुछ क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। 1 2 3 ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप होमवर्क में करेंगे तो बच्चों है ना, थोड़ा सा और ध्यान से करना बच्चों, और व्हाट्सएप पेज को थोड़ा रिस्पॉन्स भी देना है ना। यस स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? देखिए यहां पर सबसे पहले x प्लस वाई उस फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। लिनिएशन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो यहां पर x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2 आ गया। x से x कैंसिल 1 अपॉन वाई प्लस से y से y कैंसिल 1 अपॉन x आ गया इक्वल टू 2 आ गया। राइट स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहां पर ये आ गई। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वाली इक्वेशन जो है x माइनस के y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6 आ गया। तो x अपॉन एक्स वाई माइनस के y अपॉन एक्स वाई, ठीक है, यहां पर इक्वल टू 6 आ गया। देखिए क्या काम करते हैं बच्चों, यहां पर x से x कैंसिल 1 अपॉन y माइनस के 1 अपॉन x, यहां से y कैंसिल इक्वल टू यहां पर 6 आ गया। अब देखिए यहां पर जो बात आएगी बच्चों, इसमें क्या करते थे लोग, पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v करते हैं। आ देखिए क्वेश्चन बोला। अब यहां पर जो इक्वेशन है बच्चों, जैसे यहां पर बताया कि पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v कह दिया। तो यहां पर बच्चों तो u आ गया प्लस v आ जाएगा, और इस 2 को 1 अपॉन x को पहले लिख लिया हमने बच्चों u की फॉर्म में, ठीक है, और यहां पर 1 अपॉन y को बाद में लिख दिया हमने, v आ गया। अब इस 2 को लेफ्ट में ले जाएंगे क्योंकि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं बच्चों, इसी के बारे में मैंने आपको ऐसे बताया था ना। तो माइनस से 2 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। देखिए अब क्या काम करते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन कहती है माइनस के u कहती है, और प्लस के यहां पर भी माइनस के 6 इक्वल टू 0, और यहां पे इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, आ रही है क्वेश्चन पर बच्चों। कैसे करते हैं हम लोग, देखो ये आप करते थे, यहां पर u लिया आपने, यहां पर ये u इक्वल टू v इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। u की जो वैल्यू लिखते थे उसको हाइड कर लेंगे। अगर देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई में यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो आपने यहां पर 1 लिखा, ये 1 लिख लिया बच्चों, क्योंकि u को आपने हाइड कर लिया। और बाकी देखिए कांस्टेंट क्या है यहां पर, तो माइनस के यहां पर 2, तब माइनस के 6 आ गया, -2 -6 आप ऐसे लिख लेते हैं। अब v के नीचे वैल्यू लिखेंगे बच्चों, v के -2 ये आ गया, -6 ये आ गया। अब बचा क्या है बच्चों, 1 और माइनस के 1 बच गया। 1 -1 आपने यहां पे लिखा, अब आ जाइए यहां पर, तो 1 माइनस के 1 तो ये हो गया, 1 माइनस के 1 तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर 1 और 1 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे जो स्टार्टिंग में रहता है वही बाद में आता है, राइट स्टूडेंट। अब देखिए u अपॉन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई, क्या काम करते हैं देखो बच्चों ध्यान से, कि इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हम यहां पर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी पहले, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी पहले, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हैं, है ना। तो यहां पे u 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस से 6 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में साइन है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2 हो गया। आगे चलते हैं, v अपॉन यहां पर क्या हुआ, माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1, माइनस का साइन फॉर्मूले में है, माइनस से 6 मल्टीप्लाई 1 आ गया। राइट स्टूडेंट, बच्चे नोट कर लीजिए ना एक बार। आ जाइएगा इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस के 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। u अपॉन माइनस से 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, इक्वल टू v माइनस 2 माइनस 1, 2 आ गया प्लस के, माइनस माइनस यहां पर प्लस के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू
वन अपॉन अगर देखोगे ध्यान से वन मास प्लस जनरेटिव वन आ गया, राइट स्टूडेंट, यू अपॉन यहाँ पे कितना गया मान के 4 आ गया इक्वल टू वी अपॉन, बिल्कुल वही तरीका बच्चों, बिल्कुल भी अलग तरीका नहीं है ना, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें क्या काम करेंगे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड दिस थर्ड आ गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे, देखो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, यही करते थे प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऐसे किया है, -4 इक्वल टू क्या हुआ 1/2 आ गया, ठीक है, तो u अपॉन -4 तो ये हो गया है इक्वल टू 1/2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए u इक्वल टू क्या होगा, -4 की वैल्यू मैंने आपको बताया भी था कि 1/x इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू 7/8 आ जाता है, समझ लो बच्चों, ये यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते 9 है ना, तो आपने मल्टीप्लाई की तो 9x इक्वल टू कितना होगा 2 × 7 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 2 बाई यहाँ पर 2 × 7 अपॉन 9 आ गया है ना, 2 मल्टीप्लाई में वो देखा था, तो ये -4 हो जाए उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -4 यहाँ पर 4 अपॉन 2 आ जाएगा, तो u इक्वल टू 2 2 जा 4, तो यहाँ पे u इक्वल टू -2 आ गया बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर देखोगे ध्यान से आप लोग, ध्यान से देखोगे यहाँ पर बच्चों कि u के प्लेस पर आपने क्या लिखा है, बराबर x था यहाँ पर, है ना, ये देखिए यहाँ पर है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर x में दिया हुआ है बच्चों, तो वैल्यू भी आपकी x में ही होगी, राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v आ गया देखो बच्चों, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/x, अगर देखेंगे 1/x आ गया इक्वल टू -2 आ गया, तो इंप्लाई यहाँ पर कितना जाएगा 1, तो यहाँ पर -2x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर -2x आ गया इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बच्चों आगे यहाँ पर, इसको बच्चों में रखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर टेकिंग क्या कहते हैं बच्चों, टेकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ये आ गया देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा v अपॉन 8 आ गया, v अपॉन 8 इक्वल टू 1/2 हो गया, तो v इक्वल टू 8 उधर जाएगा 8/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, 2 4 जा, तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना जाएगा, v इक्वल टू 4 आ गया। अब v की वैल्यू क्या लिखी थी अपने 1/y लिखी थी, तो 1/y यहाँ पर इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ पे जो देखोगे ध्यान से बच्चों, तो y इक्वल टू 1/4 दिस इज आंसर, ओके बच्चों, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 इंटू ax प्लस by इक्वल टू 3a प्लस 2b एंड यहां पर देखिए बच्चों दूसरी इक्वेशन ये है, अब इस इक्वेशन की बात करें तो 6ax प्लस 6by माइनस 3a प्लस 2b आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 6 इंटू बी एक्स माइनस के ए बाई इक्वल टू 3b माइनस 2a आ गया, यहाँ पर 6bx मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इसके माइनस 6ay है ना, bx है बच्चों, 6bx माइनस 6ay माइनस लिया कॉमन, यहाँ पर माइनस में आ गया बच्चों, तो 3b माइनस 2a इक्वल टू 0 आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कैसे लिखते हैं देखो उसको, यहां पर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, तो 6 इंटू ax प्लस के 6by है ना, प्लस के 6by माइनस 3a प्लस
0 एंड 6bx माइनस 6ay माइनस 3b माइनस 2a इक्वल टू 0। बच्चों दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये मैं रखता रहा हूं बच्चों, देखते हैं ना। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, वही काम पुराना बच्चों, x इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 राइट। x को हाइड कर लेंगे, ये x वाली टर्म इसको हाइड कर लेंगे आपने, तो यहां पर 6b माइनस 6a आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी एक तो, और ये वाली वैल्यू होगी। यहां पे कितनी है, माइनस के 3a प्लस 2b माइनस 3b माइनस 2a आ गया। यहां पर माइनस 3a प्लस 2b एंड माइनस 3b माइनस 2a आ गया। ठीक है, y ये हाइड कर दिया आपने। ये दोनों वैल्यू यहां पर आ गई है बच्ची, क्या आपके पास में 6a बच गया, 6b बच गया। इक्वल टू देखोगे यहां पर 6a यहां पर आ गया, 6b यहां पर आ गया, इसके नीचे लिखा अपने 1 के। अब यहां पर 6b आ गया, 6b बचा यहां पर। देखिए यहां पर 6a लिख लिया था आपने, 6b यहां पर लिख लिया था, ये आपने हाइड कर लिया, तो बचा क्या बाकी, माइनस के 6a बच गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या काम करते हैं, x बिल्कुल वही तरीका, पुराना तरीका बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन अगर देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में तो बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो अब ध्यान से बच्चों, x मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो माइनस की कितना आया, देखो 6 माइनस के 6b इंटू 3b माइनस के 2a आ गया। माइनस 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 प्लस हो गया बच्चों, एक फॉर्मूले में है, तो 6a इंटू 3a प्लस के 2a इक्वल टू y अपॉन यहां पर इसमें करेंगे बच्चों, माइनस के 6b आ गया, 3a प्लस के 2b ये आ गया, माइनस के यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूले में माइनस एक माइनस यहां पर है, तो 6a इंटू 3b माइनस 2a आ गया इक्वल टू 1 अपॉन देखोगे यहां पर 6 6 या 36 आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया, माइनस के यहां पर 36 b स्क्वायर आ गया, सॉरी माइनस है ना, माइनस दिया राइट। अब देखिए यहां पर x अपॉन देखो ध्यान से बच्चों, माइनस के 6 to 18 माइनस के 18b स्क्वायर, ठीक है, प्लस के यहां पर 6 to 12ab माइनस के यहां पर 12ab सॉरी 6 to 18 18a स्क्वायर माइनस के 6 to 12 इक्वल टू y अपॉन 6 to 18 माइनस के 18ab माइनस के 6 to 12 b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 6 to 18 6 to 18ab माइनस यहां पर कितना जाएगा बच्चों, प्लस के 6 to 12 ab आ गया इक्वल टू 1 अपॉन, अगर देखोगे बच्चों यहां पर 36 यहां पर कॉमन ले लीजिए आप, है ना, माइनस के 36 आप यहां पर कॉमन ले सकते हो आराम से, ये वैल्यू आ गई अपनी। यहां पर 12ab से 12ab कैंसिल, x अपॉन माइनस 18 माइनस के 18 कॉमन लिया आपने, कितना बचेगा बच्चों, b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बच जाएगा, देखोगे ध्यान से इक्वल टू y अपॉन माइनस के यहां पर 18 माइनस 18ab बच्चों, यहां पर ये कैंसिल होगा ना, माइनस हो गया और 6 से 18ab, हां बिल्कुल ये आ गया, तो यहां से ये कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस के 12b स्क्वायर आ गया। एक मिनट बच्चों, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 6 2 जा 12
माइनस यहाँ पर 6 टू 12 और ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर यहाँ। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस के 12 कॉमन ले लिया आपने, तो b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर माइनस के 36 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, ये राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट नोट इट डाउन स्टूडेंट। ओके बच्चों, मैं ये रखूंगा ना। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या होगा, x अपॉन माइनस 18 बी स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 36 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर आ गया। यहां पर देखेंगे x इक्वल टू वैल्यू को बदल जाएंगे, माइनस के 18 b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर आ गया अपॉन माइनस के 36 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है 1 और तो x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या होगा, y अपॉन माइनस 12 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 36 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। y इक्वल टू माइनस 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन माइनस के 36 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12 12 3 रह जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर 1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट इट डाउन स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। ओके, बताइए यहां पर अगर देखोगे ढंग से इसको, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है और थोड़ा सा इसमें अलग सा स्पेशल केस सा बच्चों, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, y अपॉन b या। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी कि bx आ गया इक्वल टू ay आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर bx माइनस के ay इक्वल टू 0 भी कह दोगे आप, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर bx माइनस के ay, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर प्लस के 0 इंटू 1 लिख लीजिए इक्वल टू 0, इसका मीनिंग भी अभी भी 0 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है आपकी, ax माइनस के by माइनस के c इक्वल टू 0 कर लिया आपने। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए यहां पर आप इसको, तो bx, तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो थोड़ा सा बस अलग सा मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए आपको, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0 आ गया, एंड ax माइनस by माइनस c इंटू 1 भी कर देंगे बच्चे यहाँ पर इक्वल टू 0 कर, पहले क्वेश्चन में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई आपको, है ना, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई थी यहाँ पर, राइट, ये वाली वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 1 कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको x ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है, दूसरा मार्क यहाँ पर x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो सभी जगह करोगे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस a माइनस b, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस के c आ जाएगा, 0 माइनस के c, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर 0 माइनस c और ये आ जाएगा आपका b, a आ जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर s के नीचे लिखी वैल्यू अपने माइनस a माइनस b आ गया, यहाँ पर 0 माइनस c आ गया, यहाँ पर 0 माइनस c, यहाँ पर b और a आ गया। यहाँ पर देखोगे 1 के प्लेस पर बच्चों b a आ गया, और यहाँ पर लिखोगे b a आ गया और माइनस के a, देख लीजिए
ध्यान से, बी ए तो ये ऑलरेडी आ गया बच्चों, क्या बचा माइनस के ए और माइनस के बी बच गया, ये अपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। एक्स अपॉन क्या करेंगे, ए सी आ जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया, और यहाँ पर क्या काम करेंगे बच्चों, प्लस के जीरो आ गया, ठीक है। माइनस जीरो लिख देना, प्लस जीरो लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू वाई अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, बी सी आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर वन अपॉन देखोगे ध्यान से, यहाँ पर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी सी इक्वल टू वन अपॉन इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर फर्स्ट वही काम, यहाँ पर सेकंड आ गया, यहाँ पर थर्ड, राइट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, वही काम पूरा ना आपका, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो x अपॉन ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया, x इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू आपकी ये आ गई बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात क्या काम करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना है ना बेटा, यहाँ पर देखो बच्चों, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। देखो y अपॉन बी सी इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ गया, तो y इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, दिस इज सेकंड आंसर, ठीक है बच्चों। 80 पर भी ये आ गई है, y पर भी आ गई है बच्चों, ये हम अपना क्वेश्चन कर लेना बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड के साथ, ओके बाय, थैंक यू।